बच्चों हमने सिंथेटिक फाइबर्स का टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया। अभी प्लास्टिक स्टार्ट करें। इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक है प्लास्टिक्स भी सिंथेटिक फाइबर की तरह ही पॉलीमर्स के बने होते हैं। पॉली मीन्स मैनी, मर मतलब यूनिट्स, बहुत सारे यूनिट्स के बने होते हैं प्लास्टिक्स भी। एकदम सिंथेटिक फाइबर की तरह ऐसे उनका भी अरेंजमेंट होता है, पर प्लास्टिक्स का 2 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट होता है। ठीक है, टू टाइप ऑफ अरेंजमेंट होता है प्लास्टिक का, पॉलीमर्स का। एक होता है लीनियर, ठीक है, एक लीनियर होता है और दूसरा होता है क्रॉस लिंक। ठीक है, मतलब जो पॉलीमर का अरेंजमेंट होता है, जो यूनिट्स का अरेंजमेंट होता है, वो 2 तरह से होता है, लीनियर और दूसरा होता है क्रॉस लिंक। ठीक है, लीनियर किस तरह से होता है? लीनियर ऐसा होता है, ठीक है, ये लीनियर हुआ, ठीक है, ये लीनियर है। ठीक है, और क्रॉस लिंक कैसे होता है? क्रॉस लिंक इस तरह से। ठीक है, ठीक है, ये आपका क्रॉस लिंक हुआ। ठीक है, लीनियर और क्रॉस लिंक ऐसे 2 तरह के अरेंजमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे मोनोमर्स हैं। ठीक है, ये जो एक एक यूनिट है ना, वो एक एक यूनिट मोनोमर है, और ये सारे जब साथ में हो जाते हैं पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक भी पॉलीमर ही है, जैसे सिंथेटिक फाइबर में सिंथेटिक फाइबर पॉलीमर था, प्लास्टिक भी पॉलीमर ही है। प्लास्टिक के 2 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट होते हैं, एक होता है लीनियर, दूसरा होता है क्रॉस लिंक। ठीक है, प्लास्टिक आपको पता है, प्लास्टिक हमारी जो डेली लाइफ का एक हिस्सा है, मतलब प्लास्टिक की चीजें सब साइज में अवेलेबल हैं, सब शेड्स में अवेलेबल हैं, सब कलर्स में अवेलेबल हैं, इजी टू यूज, सस्ते होते हैं। ठीक है, आप कोई भी चीज देखो प्लास्टिक की है, ठीक है, मतलब आप ये देखो, ये मेरे पास मार्कर है, इसका जो आउटर पोर्शन है वो प्लास्टिक का है। मेरे पास डस्टर है, ये इसका जो पोर्शन है वो प्लास्टिक का है। ठीक है, तो प्लास्टिक, एक तो 2 कारण है प्लास्टिक इतने ज्यादा यूज है हमारी लाइफ में। एक तो मतलब वो हल्के भी होते हैं, ठीक है, मतलब जो उनका वजन होता है वो भी कम होता है, और हैंडी होते हैं, हल्के होते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक एक बहुत ही एक हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन गया है। ठीक है, तो प्लास्टिक क्या है, आराम से मोल्ड कर सकते हैं हम किसी भी शेप में, मोल्डेबल है, तो नई नई शेप बनती है, रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं, शीट्स, वायर्स, हर तरह से आप प्लास्टिक को यूज कर सकते हैं। ठीक है, पॉलीथीन जो आजकल बैन कर रखी है सरकार ने, पॉलीथीन भी इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिक ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखें। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्लास्टिक? How units are arranged in it? ठीक है, यूनिट्स मतलब ये सारे। ठीक है, तो प्लास्टिक क्या है और उसमें यूनिट्स कैसे अरेंज की जाती हैं। तो पहले तो प्लास्टिक का आंसर आपके एनसीईआरटी पेज 36 पे राइट साइड में फर्स्ट लाइन, प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर. All plastics do not have same type of arrangement of units. In some it is linear, whereas in others it is cross-linked. ठीक है, यहाँ तक पूरा लिख देंगे। एनसीईआरटी में पेज 36 पे राइट साइड पे फर्स्ट लाइन से रीड किया मैंने। फर्स्ट लाइन से मैंने 1 2 3 4 5 लाइनें रीड की। प्लास्टिक फिर से रीड कर लेती हूँ अगर आपको आंसर नहीं मिला है तो। प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर.
all plastics do not have same type of arrangement of units. In some it is linear whereas in others it is cross-linked. ठीक है, इतना लिखने के बाद ये डायग्राम्स बना लेना. ठीक है, तो आपका क्वेश्चन 1 पूरा हो जाएगा. ठीक है, इतना लिखने के बाद ये बना लेना. ठीक है, क्वेश्चन 2, व्हाट इज पॉलीथीन? ठीक है, पॉलीथीन क्या है? तो पॉलीथीन भी व्हाट इज पॉलीथीन? तो पॉलीथीन आपका पेज 36 पे येलो बॉक्स है, उसमें पॉलीथीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक. इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कॉमनली यूज्ड पॉलीथीन बैग्स. ठीक है, मतलब पॉलीथीन बैग्स बनाने में ये काम आती है. इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कॉमनली यूज्ड पॉलीथीन बैग्स. जो हम रेगुलर पॉलीथीन बैग्स यूज करते हैं, जो कितने पॉलीथीन बैग्स यूज करते हैं, तो वो पॉलीथीन बैग्स एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक ही हैं और वो हम रेगुलर यूज करते हैं. ये येलो बॉक्स है पेज 36 का, वो सारा लिखना है आपको. ठीक है, अच्छा, इसके बाद अभी आपको एक प्लास्टिक के टाइप्स भी होते हैं. प्लास्टिक के टाइप्स भी होते हैं. प्लास्टिक के 2 टाइप्स होते हैं. ये अरेंजमेंट है, 2 टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स ऑफ प्लास्टिक. ठीक है, अब 2 टाइप ऑफ प्लास्टिक भी होते हैं. 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक. प्लास्टिक के 2 तरह भी होते हैं. ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक है. 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक में पहला है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. ठीक है, पहला क्या है? थर्मोप्लास्टिक. ठीक है, पहला है थर्मोप्लास्टिक. ठीक है, और दूसरा क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. ठीक है, दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. ठीक है, तो 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स हैं. 2 तरह के प्लास्टिक्स होते हैं, एक थर्मोप्लास्टिक और एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. थर्मोप्लास्टिक की खासियत क्या होती है? जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो आराम से अलग शेप में बन जाते हैं. मतलब आप उनको हीट करोगे, थोड़ा हीट करने के बाद उनको आप दूसरी शेप दे सकते हो. कौन? थर्मोप्लास्टिक. पर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैसे होते हैं? एक बारी जो शुरू में आपने उसको शेप दे दी तो दे दी, बाद में आप कितना भी हीट करो, कितना भी मोल्ड करो, मोल्ड करना मतलब तोड़ना मरोड़ना जो भी करो, बाद में वो कोई और शेप नहीं ले सकता. जो बना है वही बना है, अब आप चेंज नहीं कर सकते पिघला के. ठीक है, तो 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक कौन से होते हैं? थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. और हमने जो पहले 2 टाइप्स पढ़ी वो अरेंजमेंट, मतलब अरेंजमेंट ऑफ यूनिट ऑफ प्लास्टिक. भाई जो प्लास्टिक बनता है उसके अंदर का अरेंजमेंट. ठीक है, ये आप पढ़ रहे हो 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक. प्लास्टिक के कितने प्रकार हैं? तो 2 प्रकार है प्लास्टिक के, थर्मोप्लास्टिक और दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. ठीक है, तो थर्मोप्लास्टिक और दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. तो इसके लिए भी क्वेश्चन लिखें. What are the types of plastic? Explain them. ठीक है, क्वेश्चन 3. What are the types of plastic? Explain them. ठीक है, प्लास्टिक के कितने प्रकार हैं उन्हें एक्सप्लेन करो. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्लास्टिक? एक्सप्लेन देम. ठीक है, तो देयर आर, पहले स्टार्ट कैसे करोगे? आंसर में. आंसर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक. 1 थर्मोप्लास्टिक, 2 थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. पहले इतना लिख लोगे. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक. 1 थर्मोप्लास्टिक, 2 थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. अब इसको एक्सप्लेन करोगे. पेज नंबर 37 पे, पेज नंबर 37 पे सेकेंड लाइन, पेज नंबर 37 पे सेकेंड लाइन
उसमें लिखा हुआ है सच प्लास्टिक, सच प्लास्टिक, तो सच को काट दो, सच को काट के द लिख दो, क्योंकि डेफिनेशन लिख रहे हो ना। द प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म्ड इजीली ऑन हीटिंग and can be bent easily are known as thermoplastics। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं? जिनकी आप शेप आराम से बदल सकते हो गर्म करके, जिनको तोड़ सकते हो, मरोड़ सकते हो, उन्हें कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। उसके एग्जाम्पल्स भी साथ में ही लिखे हैं, वो भी लिख दो। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। ठीक है, पॉलीथीन एंड पीवीसी are some of the examples of thermoplastic। पॉलीथीन और पीवीसी क्या होती है, ये क्या बनाने काम आती है, तो नीचे उसके बारे में भी लिखा है। क्या लिखा है? These are used for manufacturing toys, combs and various types of containers। ठीक है, These are used for manufacturing toys, combs and various types of containers। तो ये सारा आपने थर्मोप्लास्टिक के लिए लिखा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे what are the types of plastic? Explain them। There are two types of plastic, one thermoplastic, two thermosetting plastic। फिर थर्मोप्लास्टिक को एक्सप्लेन करो, ऐसे स्टार करके थर्मोप्लास्टिक की सारी पॉइंट्स लिख दो। थर्मोप्लास्टिक की, थर्मोप्लास्टिक में क्या पॉइंट्स लिखोगे? ये जो मैंने टिक करा पेज नंबर 37 पे लेफ्ट साइड पे सेकेंड लाइन से सच काट, SUCH सच काट के द से चालू करो, सच काट के द कर दो। The plastic which gets deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastic। Polythene and PVC are some of the examples of thermoplastic। These are used for manufacturing toys, combs and various types of containers। ठीक है, तो ये हुआ थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, पहले उतना लिख के उसको सारा एक्सप्लेन करना। आपने एग्जाम्पल भी लिखे, आपने एग्जाम्पल में लिखा कि पीवीसी और पॉलीथीन प्लास्टिक्स होते हैं, वह थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं। फिर आपने और अच्छे से समझाया कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं भाई, जो टॉयज होते हैं, कॉम्स होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, ये सारे थर्मोप्लास्टिक के ही एग्जाम्पल हैं। ठीक है, हमारा कंघी और हमारा टॉय इसलिए तो टूट जाते हैं। ठीक है, जो टॉयज टूट जाते हैं, कंघियां मतलब जो कॉम्ब होते हैं वो टूट जाते हैं। ठीक है, और कंटेनर्स, ठीक है, वो जो किचन में मम्मी प्लास्टिक के कंटेनर्स में दाल वगैरह डाल के रखती है वो टूट जाते हैं। तो रीजन क्या है? वो थर्मोप्लास्टिक के बने होते हैं, जो कि आराम से बेंड हो सकते हैं, हीट होने पे पिघल सकते हैं, तो ऑब्वियसली वो चीजें जल्दी टूट सकती हैं। ठीक है, तो ऑन द अदर हैंड वो फिर देखो फर्स्ट सारा थर्मोप्लास्टिक एक्सप्लेन किया, फिर उसके बाद थर्मोप्लास्टिक के बाद फिर से स्टार बनाओगे, फिर हेडिंग डालोगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में क्या लिखोगे? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में पेज नंबर 37 पे ही लेफ्ट साइड पे सेकेंड पैराग्राफ, उसमें फर्स्ट लाइन, पेज नंबर 37 में लेफ्ट साइड पे सेकेंड पैराग्राफ फर्स्ट लाइन। There are some plastics which when molded once can not be softened by heating। कुछ ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जिनको आपने एक बार मोल्ड कर दिया हो, मोड़ दिया हो, आप उनको सॉफ्ट नहीं कर सकते हो, कितना भी हीट कर लो सॉफ्ट नहीं कर सकते हो। These are called thermosetting plastics। ठीक है, तो इसके भी एग्जाम्पल्स लिखने हैं। 2 एग्जाम्पल्स आर बेकेलाइट एंड मेलामाइन। ठीक है, बेकेलाइट, मेलामाइन किसके एग्जाम्पल हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। और ठीक है, तो इतना सा लिखेंगे आप। ठीक है, बेकेलाइट एंड मेलामाइन। ठीक है, बस इतना ही लिखना है आपको। ठीक है, फिर से और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हेडिंग डालोगे, उसमें लिखोगे देयर आर सम प्लास्टिक्स विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन्ड बाय हीटिंग, दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ठीक है, 2 एग्जाम्पल्स आर बेकेलाइट एंड मेलामाइन। ठीक है, तो इस तरह से ये हुआ आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, मतलब आपने टाइप्स ऑफ प्लास्टिक पूछे तो पहले दोनों का नाम लिख दिया, फिर दोनों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4।
Question 4. Why bakelite is used for making electrical switches? Why bakelite is used for making electrical switches, handles of various utensils? देखो हाँ, ये क्वेश्चन में क्या लिखा है कि बेकेलाइट, हम आपने जो एग्जाम्पल्स पढ़े थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के दो एग्जाम्पल होते हैं, बेकेलाइट और मेलामाइन। तो एक बेकेलाइट पे क्वेश्चन है कि भाई बेकेलाइट क्यों इलेक्ट्रिकल स्विचेस और यूटेंसिल्स के हैंडल बनाने में काम आता है। इलेक्ट्रिकल स्विचेस मतलब जो आप स्विच आपके घरों में ऑन ऑफ करते हो, ठीक है, फैन चालू करने के लिए ऑन किया ऑफ किया, वो ऑन ऑफ स्विचेस। और दूसरा आपके जो यूटेंसिल्स के हैंडल्स होते हैं, बर्तनों के हैंडल्स होते हैं, वो भी इसी मतलब जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जिसका नाम है बेकेलाइट, उसके बने होते हैं। ठीक है, आपकी मम्मी जो चाय वगैरह चढ़ाती हैं तो आप देखेंगे एक हैंडल होता है ब्लैक कलर का, या आपकी मदर कढ़ाई में कोई सब्जी बना रही होती हैं तो वो ब्लैक कलर का काला हैंडल होता है, वो एक्चुअली बेकेलाइट का बना हुआ होता है। ठीक है, तो यूटेंसिल्स के हैंडल्स और दूसरी चीज हमारे इलेक्ट्रिकल स्विचेस, तो वो दोनों क्यों बेकेलाइट के ही बने होते हैं। तो देखो सबसे पहली बात, बेकेलाइट के बने हुए होते हैं। तो बेकेलाइट क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की खासियत क्या थी? कितना भी हीट कर लो अपनी शेप नहीं बदलेगा। तो स्विचेस की भी तो यही बात है ना, आप जब बहुत ज्यादा लंबे समय तक स्विच ऑन करते हो, समझो एसी वगैरह चालू रखते हो, तो स्विच कितने गर्म हो जाते हैं। तो अगर वो बेकेलाइट का नहीं बना होता तो स्विच पिघल जाता। ठीक है, तो वैसे ही जैसे मम्मी खाना बना रही होती है या चाय बना रही होती है, तो मम्मी का जो बर्तन है, यूटेंसिल है, उसका हैंडल बेकेलाइट का नहीं होता, तो वो चाय की गर्मी या वो सब्जी की गर्मी के कारण, मतलब इतनी हीट, गैस चालू है तो बर्तन का हैंडल पिघल सकता था। प्लास्टिक तो पिघलता है, पर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है तो वो नहीं पिघलेगा। तो ये पहली खासियत तो यही है कि ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। और इसकी दूसरी खासियत ये है कि ये पुअर कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बेकेलाइट की खासियत क्या है? आंसर, सिंस बेकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड electricity, it is used for making, पूरा क्वेश्चन में से। ठीक है, मतलब बेकेलाइट की खासियत क्या है? एक तो बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। दूसरी खासियत है ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। पुअर कंडक्टर का मतलब क्या होता है? मतलब अपने में से वो ना हीट पास होने देता है ना इलेक्ट्रिसिटी पास होने देता है, मतलब उस पर असर ही नहीं करता है हीट या इलेक्ट्रिसिटी का। तो मतलब हीट का असर नहीं करता। जैसे किचन में यूटेंसिल्स हैं
उस पर असर नहीं करता, इसलिए तो हैंडल पिघलता नहीं है। जो किचन में जो हमारे बर्तनों का हैंडल जो बैकेलाइट का बना हुआ है, इतना खाना बनाते हैं, रोज खाना बनाते हैं, वो पिघलता ही नहीं है हैंडल। और दूसरी चीज, स्विचेस, हम इतने अप्लायंसेस चालू रखते हैं 24-24 घंटे, कईयों को तो एसी के बिना, या हमारे बहुत सारे फ्रिज 24 घंटे चालू रहती है, तो स्विच आप देखोगे गर्म हो जाता है पर वो पिघलता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बैकेलाइट का बना हुआ है, और बैकेलाइट पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, वो उसको फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, पिघलता नहीं है, उसको करंट नहीं पास करेगा, वो हीट भी नहीं पास करेगा, ठीक है। मतलब हैंडल से जैसे आप चाय बन गई, आप हैंडल से पकड़ते हो तो हैंडल देखोगे गर्म नहीं होगा, वो जो वेसल है, वो तपेली या जो भी आपने चाय के लिए यूज किया है वो फुल गर्म होगा, पर उसका हैंडल गर्म नहीं होगा। तो ये खासियत भी है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वो हीट पास नहीं करता। उस मेटल में हीट है पर उस बैकेलाइट वो जो हैंडल है उसमें हीट नहीं आई, तो आपके हाथ नहीं जलेंगे। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिसिटी को भी पास नहीं करता है। जैसे पूरा जो हमारा जो सिस्टम है, एसी वगैरह, पंखे सारे इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं, पर ये स्विचेस किसके बने हुए हैं? बैकेलाइट के। तो ये क्या है? पुअर कंडक्टर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को भी पास नहीं करते, मतलब आपको करंट भी नहीं आएगा, ठीक है। मतलब ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब आपको करंट भी नहीं आता है और आपको चीज गर्म भी नहीं लगती है। तो इसलिए बैकेलाइट से ही ये हैंडल्स बनाए जाते हैं और इलेक्ट्रिक स्विच बनाए जाते हैं। क्वेश्चन 5, why melamine is used for making floor tiles, kitchenware, and fabrics which resist fire and fabrics which resist fire। देखो मेलामाइन है, मेलामाइन फ्लोर टाइल्स बनाने में काम आता है, ठीक है। और दूसरा किसमें काम आता है? किचन वेयर, किचन का सामान बनाने में काम आता है। और तीसरा वो फैब्रिक्स, वो कपड़े बनाने में काम आता है जिनको फायर नहीं लगती है, ठीक है। मतलब जो फायर फाइटर्स जो कपड़े पहनते हैं वो इसी मेलामाइन के बने हुए होते हैं, ठीक है। जो फायर फाइटर्स कपड़े पहनते हैं वो मेलामाइन के बने हुए होते हैं। और किचन वेयर मतलब किचन में खासी चीजें, ये हमारी मेलामाइन प्लास्टिक की बनी हुई होती है, जो कि एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। अगर आपके घरों में चिमनीज हैं, ठीक है, किचन में चिमनी वगैरह यूज होती हैं, तो उसमें भी बहुत सारे भाग प्लास्टिक के आते हैं। आप देखोगे किचन की गैस के ऊपर लगाई जाती है, इतनी हीट मिलती है तो वो चिमनी पिघलती नहीं है, बहुत सारे साल चलती है। तो रीजन क्या है? उसके सारे पार्ट्स किसके बने हुए होते हैं? मेलामाइन के। किचन वेयर मतलब किचन की बहुत सारी चीजें मेलामाइन की बनी हुई हैं। और दूसरा फ्लोर टाइल्स, ठीक है। हमारे जो फ्लोर पे टाइल्स हैं एकदम आजकल तो कितनी मतलब अलग अलग शेड्स और क्या मतलब शाइन, तो वो भी आजकल मेलामाइन की बनने लगी हैं, ठीक है। तो मेलामाइन से फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर और फैब्रिक्स जो कि फायर्स को रेजिस्ट मतलब फायर को झेल सकते हैं, वो सारे कपड़े बनते हैं। तो रीजन क्या है कि इन सब चीजों में मेलामाइन ही क्यों यूज होता है? तो रीजन क्या रीजन है? मेलामाइन इज अ वर्सटाइल मटेरियल। वर्सटाइल मतलब उसमें बहुत ज्यादा क्वालिटीज हैं। वर्सटाइल मतलब अपने आप को ढाल लेता है, उसको जैसी कंडीशन में डालो वो अपने आप को ढाल लेता है, ठीक है। जैसे कि हम टीचर्स, ठीक है, हम लोगों ने अपने आप को ढाल लिया है कि हमें हमारे बच्चों को पढ़ाना है। हर टीचर ने अपना रास्ता ढूंढा है, कोई टीचर जूम से पढ़ा रहा है, कोई टीचर यूट्यूब से, ठीक है। हर टीचर ने अपने बच्चे के हिसाब से अपना रास्ता ढूंढा है। तो टीचर्स भी वर्सेटाइल होती हैं, वैसे ही मेलामाइन भी
वर्सेटाइल है, ठीक है। तो मेलामाइन इज अ वर्सेटाइल मटेरियल। मेलामाइन इज अ वर्सेटाइल, ठीक है। वर्सेटाइल मतलब अपने आप को कंडीशंस के हिसाब से ढालने वाला मटेरियल। मेलामाइन इज अ वर्सेटाइल मटेरियल। It resists fire and can tolerate heat better than other plastics. It resists fire, मतलब फायर को झेल सकता है। It resists fire and can tolerate heat. Tolerate मतलब सहन करना, and can tolerate heat better than other plastics. Better than other plastics, ठीक है। तो मेलामाइन क्या है? मेलामाइन एक वर्सेटाइल मटेरियल है, एक मतलब बहुत ही खूबियों वाला मटेरियल है जो कि खुद को ढाल लेता है। रेजिस्ट फायर, फायर से खुद को बचा लेता है और हीट भी झेल लेता है बाकी प्लास्टिक्स के कंपेयर में, ठीक है। It resists fire and can better than other plastics. So it is used for making. So it is used for making. सारा क्वेश्चन में से, ठीक है। ठीक है, इसके बाद देखें क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि वाई प्लास्टिक। देखो आजकल प्लास्टिक ही प्लास्टिक क्यों हमारी पसंद बन गई है, ठीक है। अगर आज आपको खाना रखना है आप प्लास्टिक के बारे में सोचोगे, आपको पानी पीना है आप प्लास्टिक सोचोगे, मिल्क रखना है मिल्क के लिए प्लास्टिक, पिकल्स हमें वो जो अचार वगैरह आते हैं वो भी प्लास्टिक में आते हैं, ड्राई फूड, मतलब प्लास्टिक हमें प्लास्टिक कंटेनर्स बहुत ज्यादा कन्वीनियंट लगते हैं क्योंकि वो लाइट वेट है, प्राइस कम है, गुड स्ट्रेंथ है, इजी हैंडलिंग है। तो इस जगह इतने ज्यादा लाइट होते हैं, इनकी लाइट वेट की वजह से ये कार्स में, एयरक्राफ्ट में, स्पेसक्राफ्ट में सब जगह यूज होते हैं, ठीक है। तो इवन हमारे स्लीपर्स, ठीक है, हमारे चप्पलों में, फर्नीचर्स में, डेकोरेशन पीसेस में, हर जगह प्लास्टिक ही दिखता है, ठीक है। तो why plastic has turned as material of choice? Question 6. ठीक है, क्वेश्चन 6, why plastic has become material of choice? Question 6, why plastic has become material of choice, ठीक है। प्लास्टिक क्यों आज हमारे लिए चॉइस बन गया है, ठीक है। मतलब प्लास्टिक हम यूज करेंगे, सोचे मतलब हमने उसको अपनी चॉइस, हमने पसंद ही बना लिया है। तो रीजन क्या है? क्योंकि बिकॉज ऑफ द लाइट वेट, ठीक है। तो रीजन क्या है? प्लास्टिक हैज बिकम मटीरियल ऑफ चॉइस, ठीक है। आज वो हमारी चॉइस क्यों बन गया है? तो आंसर बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, हल्के होते हैं, लोअर प्राइस, उनका प्राइस कम होता है, प्लास्टिक सस्ते पड़ते हैं, ठीक है। गुड स्ट्रेंथ, गुड स्ट्रेंथ मतलब ज्यादा झेलने की शक्ति होती है। अब ज्यादा थोड़ा सा डाल दोगे सामान तो वो झेल जाएगा, गुड स्ट्रेंथ, ठीक है। सामान झेलने की भी शक्ति होती है। एंड इजी हैंडलिंग, इजी हैंडलिंग मतलब आराम से उठा सकते हो, ठीक है। इवन एयरक्राफ्ट्स में, कार्स में, स्पेसक्राफ्ट्स में भी हमारे
यही यूज होते हैं, ठीक है, प्लास्टिक से यूज होते हैं क्योंकि इतने ज्यादा लाइट वेट होते हैं, ठीक है। मतलब क्योंकि आसमान में उड़ने वाली चीजों का वजन कम होना चाहिए, तो प्लास्टिक्स तो पता है कम वजन है, तो हमारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं, स्पेस क्राफ्ट्स हैं, उनमें भी खासे पार्ट्स प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, ठीक है। तो बीइंग लाइटर एज compared to metals, plastics are used in cars, aircrafts and spacecrafts too. Spacecrafts, ठीक है। तो ये जो इतने ज्यादा हल्के होते हैं ना, प्लास्टिक्स इतने हल्के होते हैं, तो वो मेटल से इतने हल्के होते हैं कि प्लास्टिक्स कार्स में, एयरक्राफ्ट में, स्पेसक्राफ्ट में यूज होते हैं, ठीक है। इतने ज्यादा हल्के होते हैं कि वो इन सब जगहों पे यूज होते हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट देखें, प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव क्यों होते हैं, ठीक है। प्लास्टिक खासियत क्या है, प्लास्टिक का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो कैसे नॉन रिएक्टिव होते हैं, तो जो मेटल्स, जैसे आपने मेटल्स के बारे में सुना होगा, आयरन, ठीक है, आयरन मतलब वो खील, मतलब वो आयरन लोहा, ठीक है। लोहे के बारे में आपने सुना होगा कि लोहा, लोखंड या लोहा, उस पर जंग लग जाती है, ठीक है, उस पर रस्ट लग जाती है, ठीक है। आप देखोगे काफी जो लोहे, लोखंड के तिजोरियां, लोखंड की कील, लोखंड की कोई भी वस्तु कलर बदल देती है बरसात के टाइम में, थोड़ा मॉइस्चर लग जाए, पर प्लास्टिक्स किसी से भी रिएक्ट नहीं होता, मतलब प्लास्टिक को फर्क नहीं पड़ता है, ना वाटर से ना एयर से, प्लास्टिक कभी भी जंग नहीं खाता है, और इसलिए वो उसमें बहुत सारी चीजें स्टोर करने में भी काम आता है। आप देखोगे मार्केट से बहुत सारी चीजें मिलती हैं, वो प्लास्टिक में ही मिलती हैं, क्योंकि वो जंग, कोरोड नहीं होता है, ठीक है। तो प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव भी होता है। इसके बाद प्लास्टिक लाइट, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल भी होता है। प्लास्टिक पुअर कंडक्टर भी होता है, ठीक है। तो ये प्लास्टिक की सारी क्वालिटीज इन्होंने एक एक करके लिखी है। तो व्हाई प्लास्टिक्स आर नॉन रिएक्टिव एज कंपेयर टू मेटल्स। Why plastics don't corrode, ठीक है। प्लास्टिक्स कोरोड क्यों नहीं होते हैं, प्लास्टिक में जंग क्यों नहीं लगती है, जंग लगना मतलब काट क्यों नहीं लगती है प्लास्टिक्स में। तो रीजन क्या है कि प्लास्टिक डू नॉट आंसर, plastics do not react with air and water, so they are नॉट करोडेड इजीली, ठीक है। मतलब मतलब कोई भी वस्तु करोड कब हो सकती है, किसी भी वस्तु में जंग कब लग सकती है या काट कब लग सकता है, जब उस वस्तु में एयर या पानी पास हुआ हो, ठीक है। जब उसमें कुछ भी ऐसा पास नहीं, मतलब उस वस्तु को फर्क ही नहीं पड़ता है उस किसी भी चीज के पास होने से, तो वो करोड़ नहीं होती है। जैसे कि आयरन में आप एयर या वाटर पास करो बरसात के टाइम में, काट लग जाएगी तुरंत, मतलब खुला आयरन है, तुरंत उस पर काट लग जाएगी, ठीक है। पर प्लास्टिक में ऐसा कोई इश्यू नहीं है। प्लास्टिक की बहुत सारी चीजें होती हैं जो बाहर पड़ी होती हैं, पर उन्हें कुछ नहीं होता है बरसात के टाइम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन है व्हाई प्लास्टिक्स आर यूज्ड वाइडली इन इंडस्ट्रीज एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स। प्लास्टिक इतने ज्यादा क्यों दिखते हैं इंडस्ट्रीज में, घरों में, क्या रीजन है? ठीक है, व्हाई plastics are used in industries and for household articles। ठीक है, जो प्लास्टिक्स हैं वो इंडस्ट्रीज में और हाउस होल्ड आर्टिकल्स में, घरों में बनाए जाने वाली चीजों में इतना क्यों ज्यादा यूज होते हैं? तो रीजन क्या है? पेज नंबर 37 पे, पेज नंबर 37 लास्ट पैराग्राफ में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ लाइन से लिखेंगे कि भाई प्लास्टिक्स क्यों इतने ज्यादा घरों में यूज होते हैं। सिक्स्थ लाइन से, प्लास्टिक इज वेरी लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल and can be molded into different shapes and size। फिर next point, it is used for various purposes। फिर next point, plastics are generally cheaper than metals, so they are widely used in household articles and industries। ठीक है, मतलब क्यों घरों में और इंडस्ट्रीज वगैरह में प्लास्टिक्स इतने पसंद किए जाते हैं, तो सारी आपको उनके एडवांटेजेस या उनकी खासियतें लिखनी है, अच्छी अच्छी बातें लिखनी है। अच्छी बातें होंगी तभी तो कोई उसे यूज करेगा। क्या अच्छी बातें हैं? प्लास्टिक्स इज वेरी लाइट, हल्के होते हैं, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल मतलब लॉन्ग लास्टिंग, लंबे चलते हैं, एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइज, इनको अलग अलग शेप साइज में बनाया जा सकता है। इट इज यूज फॉर वेरियस पर्पसेस, बहुत ज्यादा मतलब आप उसको बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हो। प्लास्टिक आर जनरली चीपर देन मेटल्स, बहुत ज्यादा सस्ते होते हैं ये। दे आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री एंड फॉर मेकिंग हाउस होल्ड आर्टिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, हाउ प्लास्टिक्स आर यूजफुल इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री। ठीक है, हाउ क्वेश्चन 9, हाउ प्लास्टिक्स आर यूजफुल इन हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज। Sorry, how plastics are useful in health care industries। ठीक है, प्लास्टिक्स हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में क्यों यूजफुल है? हेल्थ केयर मतलब मेडिसिन, फार्मा लाइन, इसमें प्लास्टिक्स क्यों इतने ज्यादा यूज होते हैं? ठीक है, तो रीजन है पेज 38 पे, पेज 38 में देखो, पेज 38 पे वो पहला ऑरेंज बॉक्स है जिसमें डिड यू नो लिखा हुआ है, उसमें फर्स्ट लाइन प्लास्टिक्स फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। प्लास्टिक क्यों इतने ज्यादा यूजफुल है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में? सम एग्जाम्पल्स ऑफ देयर यूज आर द पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स, जो टैबलेट्स में पैकिंग होती है वो प्लास्टिक की ही होती है। थ्रेड्स यूज्ड फॉर स्टिचिंग, ठीक है, वो जो डॉक्टर्स के पास धागे होते हैं वो भी प्लास्टिक होते हैं। वुंड्स, थ्रेड यूज फॉर स्टिचिंग वुंड्स, ठीक है, वुंड्स मतलब घाव बहुत ज्यादा होता है तो जो डॉक्टर से जो धागा यूज करते हैं वो भी प्लास्टिक का ही होता है। सिरिंजेस उनकी सुइयां प्लास्टिक की होती हैं। इसके बाद डॉक्टर्स ग्लव्स, उनके ग्लव्स प्लास्टिक के होते हैं।
और उनके पास खास से मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सब प्लास्टिक के ही होते हैं। तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में देखो कितना ज्यादा यूज है। नहीं तो टैबलेट्स कितनी महंगी आती हैं, और अगर समझो उन पे प्लास्टिक नहीं कोई और मटेरियल यूज होता, वो महंगा होता, तो ऑटोमेटिक जो कॉस्ट है हमारा, हम जो टैबलेट्स लेने जाते हैं उनके कॉस्ट ही और बढ़ जाते। पहले से ही महंगी दवाइयाँ होती हैं, और उन पे अगर उनकी कवरिंग पे भी बहुत खर्चा करते, प्लास्टिक के अलावा किसी और से कवर करते, तो हमको तो महंगा ही पड़ जाता। ठीक है, प्लास्टिक सस्ता है तो एक तो हैंडी भी है और इजी भी है। ठीक है, तो इस तरह से प्लास्टिक हेल्थ केयर इंडस्ट्री में यूजफुल है। डिड यू नो से फर्स्ट लाइन से लेके मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स तक। ठीक है, बच्चों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे घरों में इलेक्ट्रिक ओवन्स यूज करते हैं, वो इलेक्ट्रिक ओवन्स के अंदर हमें जब सब्जी वगैरह गर्म करनी होती है उसका एक स्पेशल टाइप ऑफ प्लास्टिक कुकवेयर आता है। मतलब ओवन में अंदर गर्म करने चीज डालनी होती है ना, उसका एक अलग सा प्लास्टिक का मटेरियल, मतलब प्लास्टिक कुकवेयर आता है, वो खरीदना पड़ता है और उसमें ही डाल के चीज गर्म करते हैं। तो क्यों प्लास्टिक कुकवेयर से, स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर से क्यों ओवन में यूज होते हैं? क्योंकि ओवन किस लिए होता है? माइक्रोवेव ओवन क्यों होते हैं? माइक्रोवेव ओवन चीज को गर्म करने के लिए होते हैं, तो सिर्फ अंदर का खाना गर्म हो, ना कि प्लास्टिक गर्म होके पिघल जाए। ठीक है, इसीलिए स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर्स माइक्रोवेव ओवन्स में यूज होते हैं। ऐसा ही एक प्लास्टिक होता है टेफ्लॉन। ठीक है, आपने टेफ्लॉन सुना होगा, इवन आपकी मदर को भी पता होगा। टेफ्लॉन जो है स्पेशल प्लास्टिक होता है जिसपे ऑयल और पानी का बिल्कुल भी असर नहीं होता। तो इसीलिए जब हम नहीं कहते नॉन स्टिक नहीं बोलती मम्मी मैंने आज नॉन स्टिक तवा लाया, मैंने आज नॉन स्टिक कढ़ाई लाई। तो नॉन स्टिक क्या होता है? ये नॉन स्टिक टेफ्लॉन ही होता है, मतलब उसके ऊपर टेफ्लॉन की कोटिंग होती है। तो टेफ्लॉन की खासियत है, ना वो एयर से ना वो वाटर से उसको असर पड़ता है। ठीक है, ऑयल से और वाटर से उसको असर नहीं पड़ता है, कम ऑयल खपता है टेफ्लॉन की चीजों में। तो वाई Teflon is used in cookwares। ठीक है, टेफ्लॉन क्या होता है? टेफ्लॉन एक तरह का प्लास्टिक ही है जो कि कुकिंग करने वाली जो यूटेंसिल्स हैं उसमें यूज होता है, उसके लिए बनाया जाता है। तो क्यों? तो इसका आंसर आपके ऑरेंज बॉक्स में है, पेज 38 पे डिड यू नो वाला ऑरेंज बॉक्स है, उसमें थर्ड पैराग्राफ। ठीक है, मैं बोलती हूँ, देखो। टेफ्लॉन इज अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। ठीक है, वो एक स्पेशल प्लास्टिक है जिसपे ना तेल ना पानी कुछ भी रिएक्ट नहीं होता है, ना स्टिक होता है, उस पर चिपकता नहीं है, ना पानी चिपकेगा ना तेल चिपकेगा। इट इज यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर। टेफ्लॉन किसके लिए यूज होता है? नॉन स्टिक जो कोटिंग करने में यूज होता है कुकवेयर्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि वाई यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन have coating of melamine plastic। Why uniform of firemen have coating of melamine plastic। ठीक है, जो फायरमैन, मैंने ये पहले भी आया है क्वेश्चन, फिर से आया है
कि भाई जो ये फायरमैन होते हैं, जो फायर फाइटर्स होते हैं, जब वो आग बुझाने जा रहे होते हैं उनको एक स्पेशल तरह की यूनिफॉर्म होती है। तो वो जो स्पेशल तरह की यूनिफॉर्म है उसके ऊपर मेलामाइन प्लास्टिक की कोटिंग होती है, ठीक है, मेलामाइन प्लास्टिक की कोटिंग होती है। वैसा क्यों, ठीक है, तो रीजन क्या है, द यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन हैव कोटिंग ऑफ मेलामाइन टू मेक देम फ्लेम रेजिस्टेंट। टू क्या लिखेंगे, यूनिफॉर्म ऑफ firemen have coating of melamine plastic to make them flame resistant। फ्लेम का मतलब आग की लपटें, ठीक है, आग की लपटें, और रेजिस्टेंट मतलब बचाना, ठीक है। फ्लेम मतलब आग की लपटें और रेजिस्टेंट मतलब उनसे बचाना, ठीक है। तो आग की लपटों से बचाव करता है मेलामाइन, तो इसीलिए उनकी जो यूनिफॉर्म है उनपे मेलामाइन की कोटिंग होती है, ठीक है। तो आज हम यहीं पे एंड करते हैं। आज हमने सारी अच्छी चीजें पढ़ी प्लास्टिक के बारे में, ठीक है, हमने आज प्लास्टिक के बारे में सारी अच्छी चीजें पढ़ी। कल हम प्लास्टिक के बारे में सारी बुरी चीजें पढ़ेंगे कि प्लास्टिक, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था इस यूनिवर्स में कोई भी चीज है जिसमें बहुत सारी अच्छाइयां हैं, 2-3 बुराइयां तो निकलती ही हैं, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर्स में हमने इतनी अच्छाइयां पढ़ी, लास्ट में 2 बुराइयां निकली कि भाई मेल्ट हो जाता है और मतलब चिपक जाता है, ठीक है। अपने लास्ट में 2 बुराइयां निकली कि भाई चिपक जाता है और मेल्ट हो जाता है सिंथेटिक फाइबर की। प्लास्टिक की भी आपने आज इतनी तारीफें पढ़ी कि भाई ये तो स्पेस क्राफ्ट में, एयरक्राफ्ट में यूज होता है, हॉस्पिटल्स में यूज होता है, घरों में, इंडस्ट्रीज में, माइक्रोवेव ओवंस के कुकवेयर्स में यूज होता है, ठीक है, नॉन स्टिक कुकिंग के कुकवेयर्स में यूज होता है। तो इतनी सारी तारीफें पढ़ी। अब कल हम इसकी कुछ बुराइयां भी पढ़ेंगे और फिर इन बुराइयों से हम कैसे बच सकते हैं, प्लास्टिक की जो बुराई है उससे कैसे बच सकते हैं, डिसएडवांटेज से कैसे बच सकते हैं, ठीक है। और फिर फाइनली हम एक्सरसाइज हमारी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आज का आप जितना भी क्वेश्चंस मैंने लिखाए हैं उसको अच्छे से लिख के आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा। चले, थैंक यू।